प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर की दया और परमेश्वर की कृपा से आप भरे हुए हैं और परमेश्वर ने आपको सुरक्षित रखा। और मैं आज परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सन्मुख आया हूँ कि कुछ वचन को लेकर मैं परमेश्वर ने जो मुझे दिया है, मुझे सिखाया है, वही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी, प्रेमी, दयालु, सामर्थी, तेरे वचन में जीवन है और जो तूने कहा है वो अपने वायदों को पूरा करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आगे के समय को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुना, अपने वचन से बात करने जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के सुंदर वचन के लिए आप मेरे साथ निकाल सकते हैं नीति वचन उसका 4 उसका 23 वचन। नीति वचन उसका 4 उसका 23, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे बड़ी बात यह है कि तू अपने विचारों के बारे में सावधान रह, क्योंकि तेरे विचार जीवन को नियंत्रण में रखते हैं। बाइबल आज हमें ये बताना चाहती है कि हमारा मन का नवीनीकरण होना बहुत ज़रूरी है और ये मन का नवीनीकरण वचन के आधार पर होना चाहिए। वचन हमें हमारे मन की पूरी रक्षा करने को कहता है। जिस मन का नवीनीकरण हुआ है वही परमेश्वर के सिद्ध, भली और भावती इच्छा को समझ सकते हैं। रोमियो 12 उसके 2 पद में लिखा है, इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदल जाता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और उसकी सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। जिसके मन में भला होता है और भली बात छुपी होती है, बाइबल उसके बारे में कहती है कि वही जीवन में उत्तम बातों को अनुभव कर सकते हैं जिसका मन भला है। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 45 वचन में जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ना चाहूँगा। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मन की बात, एक भला मनुष्य भली बातें अपने मन से निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और बाइबल कहती जो हमारे मन में जो है वही हम सोचते भी हैं और वही हम बनते चले जाते हैं, क्योंकि नीति वचन 28 उसके 7 में लिखा है, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मन में आज हम क्या विचार को लेके बैठे हैं वही हम बनते चले जाते हैं। परमेश्वर के सोच और संसार की विचारधारा बिल्कुल अलग है। संसार की विचारधारा शैतान ने उसको भ्रष्ट कर दिया है, उसके मन को भ्रष्ट कर दिया है। गलत सोच जीवन में गलत फल लेकर आता है, क्योंकि अय्यूब की किताब में 3 अध्याय 25वें आयत में लिखा है, क्योंकि अय्यूब स्वयं कहता है, क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ वही मुझ पर आ पड़ती है और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। कहने का मतलब क्या है, आपके मन में क्या बात है, डरावनी बातें हैं तो वो आपके जीवन में डर को लेकर आती है। लेकिन आपके पास में डर की आत्मा नहीं है, अगर आपके पास में भय की आत्मा नहीं है, आप इस संसार से डरने की आवश्यकता नहीं है, तो परमेश्वर अपने वचन से हमें भरने जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार एक वचन मुझे याद आ रहा है, 14 उसका 30 में लिखा, संसार के अनुसार के सोच जीवन में हमेशा डर पैदा करता है। इस वचन को आप पढ़िए। और इतना ही नहीं, यहेजकेल 28 उसका 12 से 18 में भी और यशायाह 14 उसका 12 से 15 में भी लिखा, लूसीफर के गिरने का मतलब यह था कि उसके मन के अंदर गलत सोच शुरू हुआ और उसके मन में घमंड आया, जिसके कारण से वो गिरा दिया गया। गलत सोच जीवन में आशीषों को रोकते हैं, मन में संदेह पैदा करते हैं, मन के अंदर अविश्वास की बातों को लेते हैं। गलत सोच हमें नहीं रखना, और ये मन अगर गलत है तो सोच भी गलत होगी, क्योंकि
बाइबल के अंदर लिखा है, मरकुस उसका 11 उसका 23 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम जो कोई इस पहाड़ से करे, उखड़ जा, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीत करे कि जो तू कहता है वो हो जाए, तो उसके लिए वही हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे मन के अंदर क्या है वही हमारा सोच बनती है, और हमारा सोच उस विश्वास के आधार पर चलता है। गलत सोच हमारे विश्वास को कमजोर करते हैं, वचन को चुनौती देते हैं। वचन कहता है यीशु के मार खाने से हम चंगे हुए। शैतान कहेगा वो तो ऐसा नहीं है, नहीं तो डॉक्टर होते हैं, दवाई हैं, बहुत सारी कुछ बातें हैं। विश्वास को तोड़ देने वाली गलत सोच विश्वास को हमेशा कमजोर कर देती है। भ्रष्ट मन परमेश्वर के मन को हमारे अंदर बढ़ने से रोक देता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, भ्रष्ट मन परमेश्वर के वचन हमारे अंदर बढ़ने का नहीं कारण है, वो है हमारा मन गलत है। गलत सोच वचन को दबाने वाली झाड़ियों के समान है। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 के अंदर लिखा है, जो झाड़ियों में गिरा वह यह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनके फल नहीं पकता। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मन के अंदर परमेश्वर के वचन के अलावा और कुछ नहीं रहना चाहिए। गलत सोच, गलत मन हमारे बीच में दबाने वाली झाड़ी के समान है। गलत सोच शैतान का एक गढ़ बन जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4 और 5 आयत में से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने और परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए वो कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। कल्पनाएं हमारे मन के अंदर आती है। उस कल्पनाओं को जो शैतान हमारे दिमाग में, हमारे मन में गढ़ बनाता है, उसे तोड़ने की हमें आवश्यकता है। सांसारिक मन परमेश्वर की बातों को समझ नहीं सकता। पहला कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय 18 से 25 तक आप पढ़ोगे, ऐसे या 29 उसका 14 में भी आप पढ़ोगे, वहाँ पे ये बात लिखी हुई है। उन विश्वासियों के लिए, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4 में पढ़ना चाहूँगा, उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, परमेश्वर तेजोमय, उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। इसलिए शैतान मन के अंदर आकर उसको अंधा कर देता है, मन की आंखों को अंधा कर देता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें शैतान के उस जितने भी काम हैं, जितने भी उसके विचार हैं, उनको हम रहने नहीं दें। एक वचन और मुझे याद आ रहा है, नीति वचन 4 उसका 20 से 23 जब आप पढ़ोगे, 18, 20 से 21 पढ़ोगे, लूका 6:45 पढ़ोगे, सही सोच जीवन में सही फल लाता है। हमारे बोलना मन से जुड़ा होता है, जो मन में है वही हमारे मुंह में आता है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगा, भजन संहिता 1 उसका 2 और 3 आद, वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। बाइबल यहाँ पर भजन संहिता दाऊद अपने इस बात को भजन संहिता 1 में लिखता है, सही सोच जीवन में उन्नति और सफलता लाती है। जिसके मन में परमेश्वर की व्यवस्था अर्थात वचन है, उसकी आज्ञाएं हैं, उसके वायदे हैं, और वो उस पर ध्यान करता रहता है, रात दिन उस पर ध्यान देता रहता है, वो उस पेड़ के समान है जो नालियों के किनारे लगाया गया, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है। बीज रूपी वचन बढ़ोतरी हमारे मन के हालात पर आधारित है। लूका 8 अध्याय 4 से 15 पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी भूमि के विषय में भी लिखा हुआ है। वहां पे लिखा, अच्छी भूमि के वे हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्तम मन परमेश्वर हमें चाहता है कि अपने वचन को हमारे उस उत्तम मन में डाले, जिससे हम 100 गुना फल ला सकें। भले हृदय या मन की जो भला हृदय है, भले मन है, वो वचन को बढ़ने देता है। उत्तम मन वचन को बढ़ाता है। यूहन्ना 3 यूहन्ना उसका 2 पद,
जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। मन के अंदर परमेश्वर की व्यवस्था, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को हम धारण करें और उसको बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ें। शैतान की उन जंगली झाड़ियों को हम निकाल कर फेंक दें। संसार के सोच से वचन के सोच बिल्कुल अलग है। हमारे विचार का रूपणीकरण संसार के विचारधारा से के द्वारा किया गया है। संसार की विचारधारा को शैतान ने भ्रष्ट किया है। हमें संसार के विचार के अनुसार जीना नहीं है, हमें वचन के विचार के अनुसार जीना है। वचन के अनुसार जीने के लिए हम अपने मन को वचन से पुनः रूपांतरण करते हैं। हम नए जन्म पाए हुए हैं, हम संसार के अनुरूप सोचते नहीं है। संसार जैसा सोचता है वैसे हम नहीं सोचते। यीशु का सोच संसार के सोच से बिल्कुल अलग था। अपने मन को नया या पुनरुत्थान कैसे कर सकते हैं? हमारे मन को संसार के अनुसार बनने नहीं देना है। पहली बात, वचन लिखा है रोमियो 12:12, इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन मसीह के योग्य हो जाना चाहिए। मन के नया बनने के मतलब है कि उसे दोबारा बनाना। हमारे मन के रूपीकरण की प्रतिज्ञाएं विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमारे मन के विचार के बीज एक वचन बीज प्रवेश करता है। भिन्न माध्यमों में वो क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम इस विचार के बीज को अवज्ञा करते हैं, प्रोत्साहित कर सकते हैं। जिस बीज के हम अविनाशी जो बीज है, जिसकी कोई आयु नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, वो बीज जो हमें दिया गया है वो अविनाशी बीज है। उसमें हम जड़ पकड़ने लगते हैं। जब परमेश्वर के उस वचन के लिए हम उत्तम मन को रखते हैं और उस मन के अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य को हम डालते हैं, जिस बीज को लंबे समय तक हम प्रोत्साहित, वो हमें बढ़ावा कर दे सकता है, जीवन में अपना फल लाने के लिए हमारी मदद कर सकता है। इसलिए हमें उत्तम मन रखना जरूरी है। और दूसरी बात जो है वो संसार के विचारधाराओं से हमारे मन को बचाए रखना है। संसार के विचारधाराओं को अपने मन के अनुसार रूप नहीं दे, क्योंकि नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा हमें करनी है। जो विचार मन से मेल नहीं खाता उसे न बढ़ाए, न उससे पानी डालें। हम विचार को वचन के साथ मेल करें कि जो मैं सोच रहा हूँ वो वचन आधारित है या नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 10:5, इसलिए हम कल्पनाओं का और वो हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में अर्थात वचन के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को कह रहा है, मन में जो हमारे मन में हमारे कल्पनाओं के अंदर अगर शैतान की कुछ बातें हैं उसको हम तोड़ना है, खंडन करना है और परमेश्वर और उसके वचन के आज्ञाकारी बनाकर उसको भावनाओं को, हमारे मन की भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी हमें बनाना है। हर एक विचार को मसीह के आज्ञाकारी हम बनाएं। हर वायदे कल्पनाओं जो वचन के अनुरूप नहीं है उससे खंडन करें। हर ऊंची बात जो परमेश्वर के पहचान के विरोध में है उससे खंडन करें। जीवन के नकारात्मक अनुभव से अपने विचार को न बनाएं। मन को वचन के अनुसार रूप दें। हमें अपने मन को वचन के अनुसार ही बनाना है और उसके अनुसार ही रूप देना है। वचन पढ़ने या सुनने से शुरू होता है ये सारी बातें। नियमित रूप से वचन का मनन करना है। हमें वचन पढ़ने और सुनने और वचन मनन करने का आदत एक बनानी पड़ेगी। जब तक वचन में बैठते हैं तब वचन को पढ़े और सुने और बोलते रहें, उसकी घोषणा हम करें। वचन को तब तक मन करें जब तक वचन आपके एक मन का एक भाग न बन जाए। वचन के अनुसार अपने मन को विस्तार में ले चलिए। वचन बोलते रहें, क्योंकि नीति वचन 18:20 उसका 21 में लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। नीति वचन 18 उसका 20 और 21 वचन में लिखा है। वचन हमें ऊपर की बातों पर मन लगाने
के लिए कहता है, क्योंकि वचन कुलुस्सियों 3 अध्याय 1 और 3 जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्ग की वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, स्वर्गीय बातों की ओर मन लगाए। संसार की बातों पर जब हम मन लगाएंगे तो हमारा मन भ्रष्ट होता चला जाता है। यहाँ पर बहुत सारी बीमारियाँ हैं, महामारियाँ हैं और कमियाँ हैं। कुछ न कुछ हमें संसार के जो अंधकार में हम फंसे चले जाते हैं, लेकिन बाइबल कहती है हम स्वर्गीय वस्तुएं अर्थात वचन और स्वर्ग की बातों पर हम मन लगाएं, जहाँ पर यीशु विद्यमान है। भली बातों पर हम मन और ध्यान को हमें लगाना है। इसलिए फिलिपियों 4:8 में लिखा, इसलिए है भाइयों, जो बातें सत्य है और जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहानी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। वचन जीवन और आत्मा है। जिस वचन पर हम मन लगाते हैं वह हमारा एक भाग बन जाता है। यूहन्ना 6:63 में लिखा है, जो बातें मैंने तुमसे कही वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु का वचन, यीशु का वचन जीवन और आत्मा है। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस वीडियो का बनाने का माध्यम यही है कि हम हमारे मन को वचन के आधार पर, परमेश्वर के आधार पर हम तैयार करें और हमारे मन का नवीनीकरण करें। संसार को हमारे मन में न बिठाएं, संसार की बातों को हमारे मन में जगह न दें। हमारे उस भावनाएं, कल्पनाएं, इच्छा जो मन का एक भाग है उसमें हम उसको जगह न दें, शैतान को जगह न दें। इस संसार की जो बातें हैं उसको हम जगह न दें। संसार की कुछ ऐसी जो भरमाने वाली बातें उसको हम जगह न दें। अविश्वास की वाली बातों को हम जगह न दें। हम परमेश्वर को और उसके वचन को जब हम समय देंगे तब परमेश्वर हमारे मन का नवीनीकरण करता चला जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों, उत्तम मन परमेश्वर हमसे चाहता है, एक भला मन परमेश्वर हमसे चाहता है, एक भली सोच परमेश्वर हमसे चाहता है। वचन के आधार पर हम खड़े हो जाएं और हमारे मन को परमेश्वर के वचन के आधार पर तैयार करें और जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर हम भले रहें, हमारे मन को भला रखें और जो कार्य प्रभु ने हमें करने के लिए दिया हम उसको करते चले जाने पाएँ। क्या मेरे साथ इस वचन के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं? जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है हम हमारे मन को तैयार करें, हमारे मन कभी भ्रष्ट न होने पाए, क्योंकि हमारे मन में परमेश्वर का वास स्थान है, परमेश्वर हम में बसता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर बसती है। इसलिए हम मन को परमेश्वर की ओर लगाने पाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि हम परमेश्वर के वचन की ओर मन लगाएंगे तो हमारे मुंह से केवल वचन और विश्वास की बातें और अच्छे विचारों को परमेश्वर हमें देगा और हम उसका फल भोग पाएंगे। इसलिए हमारे मन की हम रक्षा करें, हमारे मन को शैतान के हाथ में न दे, हमारे मन को इस संसार के हाथ में दे दे, हमारे मन को परमेश्वर के हाथों में दे और इस संसार की सारी अविश्वास योग्यता की बातों को और अविश्वास की उन शिक्षाओं को उससे हम बचे रहें। परमेश्वर के वचन के आधार पर हम ध्यान रखें, क्योंकि परमेश्वर इसी बात से प्रसन्न होता है। मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। अति करुणामय परमेश्वर, हमारे मन में निवास स्थान करने वाले परमेश्वर, बसने वाले परमेश्वर, तेरा आत्मा हमारे मन के अंदर वास करता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मन की रक्षा करने के लिए परमेश्वर आप हमें अनुग्रह दे, सामर्थ्य दे और हमारे मन के नए हो जाने से प्रभु आपके वचन के अनुसार हमारा चाल चलन, हम आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन, आपके वचन के अनुसार हमारा सुसमाचार सुनाना, आपके वचन के अनुसार हमारा गवाही देना, आपके वचन के अनुसार हमें स्तुति महिमा देना और आपके वचन के अनुसार हमारी प्रार्थनाएं, आपके वचन के अनुसार वचन पढ़ना, वचन मनन करना और उसके अनुसार चलने के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर जीवन में आने पाए। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बात किया, हमारे मन को आप तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे मन को परमेश्वर उस बेटे, तेरे बेटे यीशु के उस लहू के अंदर लेकर आते हैं कि हम फिर से शुद्ध होकर प्रभु तेरे वचन के योग्य, तेरे योग्य, तेरी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले बन जाए। तूने हमारी प्रार्थना सुना पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक और बार सलाम बोलता हूं और आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। इस वचन को आपने देखा
और सुना, इसी वचन के आधार पर अपने जीवन को बनाएं। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे और आप आगे बढ़ते रहे, यही हमारी कामना है और दुआ है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु